हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से 15 पेड़ पौधे हैं जो घर में अवश्य लगाने चाहिए, जैसे कि तुलसी, हरी दूब। ये आप देख सकते हैं, हरी दूब है जो घर में बहुत शुभ रहती है, पूजा पाठ में काम आती है। और ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी बहुत शुभ रहता है। ये सुदर्शन का फूल पौधा होता है और फूल भी आते हैं इस पर, और ये भी बहुत अच्छा होता है। सफ़ेद कलर के फूल आते हैं इसके ऊपर। ये है पारिजात के फूल, बहुत ही प्यारे फूल होते हैं। पारिजात का वृक्ष भी है, हम ये छोटा पौधा भी है, बताएंगे हम आपको। वृक्ष भी होता है, 5000 साल इसकी उम्र होती है। स्वर्ग का पेड़ बोलते हैं इसको। ये हमने फूल लिए हैं, ये सुबह सुबह ही मिलते हैं फूल, बहुत ही प्यारे फूल हैं। कितना भी सीधा रखो ये उल्टे हो ही जाएंगे, छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे फूल होते हैं पारिजात पेड़ के। हमने इसे गमले में पौधा बना के उगा रखा है, बहुत ही प्यारा है ये। और ये है बम्बू, बहुत ही लकी माना जाता है। ये आप इंडोर प्लांट की तरह घर में रख सकते हैं। ये बाहर बड़ा बम्बू ला के भी लगा सकते हैं गमले में। ये है शमी। शमी जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है और बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। शनिवार को सरसों का तेल इसके नीचे लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, और दशहरे के दिन शमी की पूजा करते हैं। ये है केले का पेड़, हम इसे गमले में लगा सकते हैं। ये है बिल्व, बिल्व का फल भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा होता है ये पेड़ भी। और ये है मनी प्लांट, जो आप हैंगिंग में भी इस तरीके से मैंने लगा रखा है वैसे लगा सकते हैं। ये जेड प्लांट है, ये भी बहुत शुभ होता है, घर में लगाना चाहिए, पैसे की से बरकत होती है घर में। और इस तरीके से आप इसकी हैंगिंग भी लगा सकते हैं। ये है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी मैंने लगा रखा है। कल्प वृक्ष 5 पत्ते वाला भी होता है, 3 पत्ते वाला भी होता है, तो एक ही पेड़ में तरह तरह के पत्ते आते हैं। और ये है मनी प्लांट, वापस हैंगिंग में लगा रखा है मैंने। ये आक का वृक्ष है, इसे गमले में आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे फूल आते हैं, शिव जी को अति प्रिय है ये। ये है नागदौन, नागदौन या फिर स्नैक प्लांट भी बोलते हैं इसको। काफ़ी शुभ होता है और वातावरण को शुद्ध करता है, आसपास में वातावरण को शुद्ध करता है ये। इसकी जड़ भी काम आती है, सर्कुलेंट प्लांट है। और ये है अपराजिता, अपराजिता का फूल है, ये हमारे पास ब्लू कलर का फूल है, बाकी सफ़ेद कलर में भी अपराजिता आती है और ये बहुत अच्छी बेल होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने इसे बहुत सारी जगह अलग अलग स्पेस देके और लगा रखा है। अपराजिता की जड़ भी काम आती है। आक का जो ये वृक्ष है, इस पे इसके फल भी आ रहे हैं और फूल भी हैं, तो बहुत अच्छा है। आक का पौधा भी आप गमले में लगा सकते हैं, और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो वो काफ़ी फैल जाता है। सफ़ेद आक जो है हमने ये लगा रखा है क्योंकि सफ़ेद आक को घर में काफ़ी शुभ माना जाता है, तो ये सफ़ेद आक है। ऐसा ही एक पर्पल आक भी आता है जो ब्लू कलर का होता है थोड़ा शेड में। और ये है तुलसी, तुलसी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए और ये भी काफ़ी शुभ होता है, कई बीमारियों से ये हमें बचाता है। चाय में डाल के आप पी सकते हैं, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तुलसी का पौधा तो बहुत गुणकारी है ही, और लकी प्लांट तो है ही, घर में ये होना ही चाहिए। राम और श्याम 2 तरह की तुलसी होती है, और ये कृष्ण भगवान के चढ़ती है, शिव परिवार के तुलसी नहीं चढ़ती है, और रविवार के दिन इसे नहीं तोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी शुभ पौधा है और ये घर में बरकत भी देता है, और आप इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, और हमारे पास बहुत सारी तुलसी है और ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। छोटे से प्लांट है, छोटे से गमले में। और ये है अपराजिता की बेल, जो बहुत सारी जगह हमने लगा रखी है। ये काफ़ी फैल जाती है, अगर किसी ज़मीन में गमलों के आसपास लगा दी अगर इसको, तो ये उन पे पूरा कवर कर लेगी। तो इसे जहाँ भी लगाएं इसको स्पेस दे दें कि इसी स्पेस में इसको लगना है। मैंने इसे धागे से बांध रखा है ताकि ये इसको जहाँ जाना है, मैंने दिशा दे रखी है कि इधर ही जाना है तो वो उधर ही जाएगी। अदरवाइज़ ये किसी भी गमले को कवर अप करके पूरा उसके ऊपर कंट्रोल कर देती है। बाकी अपराजिता का पौधा, अपराजिता की जो बेल होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, और ये आपकी
वंश वृद्धि के लिए और काफ़ी जड़ी बूटियों में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बेल भी बहुत शुभ है। इस पे छोटी छोटी फलियाँ आती है। कृष्णकांता भी कहते हैं इसे, गौकर्णी भी कहते हैं। घर के वास्तु दोष को भी हटाती है, वास्तु दोष को खत्म करती है और घर में शुभता आती है इसको लगाने से। जितनी ये फैलती है उतनी ही आपकी तरक्की होती है। तो अपराजिता अवश्य लगाएं अपने घर में। और ये बहुत ही फैलने वाली बेल कह सकते हैं, बहुत फैलती है ये। आप इसका ध्यान रखें और इसको लगाएं। बारिश में ये इसके जो बीज होते हैं उनसे पेड़ पौधे बनने, बेल बननी शुरू हो जाती है और लग जाती है। बहुत ही सरल प्लांट है। ये है पारिजात का वृक्ष। इसे स्वर्ग का पेड़ भी बोलते हैं और इसकी उम्र 5000 साल होती है, जैसा आपको पता ही है। और कृष्ण भगवान इसे अपनी रानियों के लिए लाए थे स्वर्ग से, सत्यभामा और रुक्मणी जी के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसमें बहुत छोटे छोटे और क्यूट से फूल आते हैं। मुझे इसके फूल बहुत पसंद है। ये आप इसके जो फूल होते हैं वो 12 बजे बाद ही खिलते हैं और सुबह आपको मिलते हैं। ये बिल्व वृक्ष जो कि हमने गमले में लगा रखा है। बिल्व में हमें छोटा बिल्व पत्र का पेड़ भी है हमारे पास और बड़ा बिल्व पत्र भी है। तो छोटे पेड़ को तो हमने गमले में लगा रखा है। इसमें तीन पत्तियां हैं, तीन पत्तियों वाला है। और कुछ में हमें 5 पत्ती, 4 पत्ती, 7 पत्ती तक भी मिली है। और ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाना शुभता का प्रतीक है और इससे भी धन का आगमन होता है। आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं और ये शुभ माना जाता है। और श्रावण में तो शिव जी को बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है, तो उनके भी चढ़ाने के काम आ जाता है। और बिल्व बहुत खूबियाँ रखता है अपने आप में, बहुत शुभ है। लक्ष्मी जी के स्तन से ये पैदा हुआ था, ये पेड़ उत्पन्न हुआ था। और इस पे जो फल आते हैं वो भी काफ़ी गुणकारी होते हैं और औषधि में, आयुर्वेद में इसे यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्व फल जो है लग रहा है, ये शिव जी को काफ़ी प्रिय भी है और ये औषधि में भी प्रयोग होता है और बहुत ही गुणकारी, बहुत ही तेज होता है इसमें बिल्व में। इसके नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बना के और पूजा भी कर सकते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये बिल्व पत्ते जो हैं हम श्रावण में और नॉर्मली जब भी शिव जी की पूजा करते हैं डेली, तो ये यूज़ करते हैं और काफ़ी फैला हुआ है। बहुत सारे फ्रूट्स भी आ रहे हैं बिल्व पे और ये काफ़ी शुभकारी होता है। ये अवश्य घर में लगाना ही चाहिए क्योंकि घर में पूजा में तुलसी, बिल्व ये तो यूज़ होते ही हैं। और ये अपराजिता का फूल, बहुत सारे फूल आए हैं अपराजिता पर भी और ये हमेशा आपको फूल देती है। कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, शिव जी को भी प्रिय है अपराजिता के फूल। ये आप देख सकते हैं, बिल्व फल काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। ये पकने के बाद बहुत अच्छा गुणकारी होता है। अगर इसे खाते हैं तो पेट की जो जलन होती है वो शांत होती है। ये पेट में ठंडक करता है और ये बहुत शुभ पौधा है बिल्व का। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। आप गमले में भी लगा सकते हैं, ये गमले में भी है हमारे पास और ज़मीन में भी है। दोनों तरीके से हमने लगा रखा है क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी जी का प्रतीक है ये और शिव जी को भी बहुत पसंद है ये बिल्व वृक्ष। तो ये आप ज़रूर लगाएं अपने घर में। फिर आता है केले का पेड़। आप इसे गमले में लगा सकते हैं, केले का पौधा बना के इसको गमले में लगा सकते हैं। और ये सत्यनारायण की पूजा में आपके काम आ जाएगा, आपके घर में शुभता के लिए काम आ जाएगा। बहुत शुभ होता है। केले के पत्ते पूजा में आप यूज़ कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत में तो केले को बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है। तो हमें भी ये प्लांट अपने घर में लगाना चाहिए। केले का पौधा गमले में ज़रूर लगाएं अपने घर में। ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और जो बृहस्पति ग्रह हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके बृहस्पति की प्रॉब्लम हो वो भी इसे यूज़ करते हैं और वास्तु दोष को भी ठीक करता है। ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे नागदोन भी कहते हैं और ये वातावरण को शुद्ध करता है, बहुत ही शुभ होता है।
स्नेक प्लांट आप इसे, ये सर्कुलेंट प्लांट है, आप इसे लगा थोड़ा सा उठा के एक कली इसकी जो ये है, एक पत्ता जो है ये, और आप लगा दोगे किसी भी गमले में तो ये लग जाएगा। बहुत ही सीधा सरल प्लांट है और बहुत शुभ प्लांट है। वातावरण को भी शुद्ध करता है, वास्तु दोष को भी ख़त्म करता है और अपने आप में ये नाग का जो प्रतीक है इसको माना जाता है। ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट से तो आप सभी जानते ही होंगे, इसे तो सभी वाकिफ़ होंगे कि मनी प्लांट जो है हर घर में होता ही है। आप इसे गमले में लगा सकते हैं, हैंगिंग्स में लगा सकते हैं, जिस तरीके से चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मनी प्लांट जो है वो धन के आगमन के लिए लगाते हैं, तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे घर में पैसों की बरकत होती है, वातावरण भी शुद्ध रहता है। ये बड़े पत्तों और छोटे पत्तों का आजकल तो बहुत सारे मनी प्लांट हो गए हैं, तरह तरह के मनी प्लांट आ रहे हैं। आपको जो भी मिले आप उसे अपने घर पे गमले में लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ प्लांट है ये। और इसमें जड़ें, ये जो आप देख सकते हैं, ये जड़ें निकलती हैं, यहाँ से वापस ये सर्कुलेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। इसकी एक डाली अगर काट के आप लगा दोगे गमले में तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक जड़ें छोड़ता है ये। तो ये बहुत ही शुभ प्लांट है, आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं, पैसों की बरकत होती है इससे। किसी भी नर्सरी पे भी मिल जाएगा या कहीं लग भी रहा हो तो आप तोड़ के एक डाली ला सकते हैं और अपने घर में उगा सकते हैं। तो आपके घर में पैसों की बहुत बरकत हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हैंगिंग में भी लगा रखा है और बड़े प्लांट्स भी लगा रखे हैं, बड़े गमलों में भी लगा रखा है। तो ये आप अपनी बालकनी में कहीं भी इंडोर लगा सकते हैं। और ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी पैसों के आगमन के लिए शुभता का प्रतीक होता है और ये भी सर्कुलेंट है। अगर इसकी एक डाली तोड़ के आप गमले में लगा देते हैं तो ये लग जाता है और इसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ग्रो करता है। ये घर में लगाने के बाद गणेश जी की आकृति का ऑटोमेटिक हो जाता है और ये गणेश जी को का प्रतीक है। तो अगर ये घर में आने के बाद गणेश जी की आकृति ले लेता है, ऑटोमेटिक बने सूंड की आकृति बनने लग जाती, तो ये शुभता का प्रतीक है। धन का आगमन बहुत अच्छा होता है इससे। और ये मैंने एक हैंगिंग में उसी में से डाली तोड़ के इसमें लगाई थी ताकि ये भी मेरे गणेश जी बन जाए और ये अब ग्रो कर रहे हैं, बहुत शुभ होते हैं। आप भी लगाइए, अच्छे ग्रो करें तो आपके घर में भी बरकत होगी। तो आप ये जेड प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही सीधा सरल है। मैंने इसकी बॉन्साई भी बना के लगा रखी है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। ये है बांस, बम्बू प्लांट जिसको कहते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला है जो मैंने बड़े गमले में लगा रखा है बाहर। और ये आप भी अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं। ये बड़ा बम्बू प्लांट है, इसको मैंने गमले में लगा रखा है। जो छोटा होता है वो आप इंडोर यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बड़ा है वो आप अपने गार्डन में या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत शुभ होता है बांस का पौधा। ये है आक का प्लांट। आक जो होता है ये भी शिव जी को बहुत प्रिय है। आँख पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, सफ़ेद और पर्पल दोनों तरह के। तो ये भी घर में आप लगा सकते हैं। सफ़ेद आँख को बहुत ही शुभ माना जाता है, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने गमले में छोटे छोटे आँख के पौधे भी लगा रखे हैं और बड़ा पौधा भी है जो कि काफ़ी फ्लावरिंग करता है। इतनी फ्लावरिंग करता है कि आराम से शिव जी के भी चढ़ जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये। और ये बहुत शुभ होता है आक का पौधा। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि ये सही नहीं है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आक का, सफ़ेद आक का पौधा बहुत शुभ होता है। आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं, गमले में, जैसे भी आप चाहें। फिर आता है आशापाल। आशापाल भी मैंने लगा रखा है। आशापाल का जो पेड़ होता है वो बहुत ही विशाल वृक्ष भी बन सकता है। आप इसे गमले में लगाएं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों ही तरह से आप लगा सकते हैं। उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं तो बहुत ही शुभ है। ये भी आशापाल मतलब आपकी आशाओं को पूर्ण करता है। और ये है सुदर्शन। सुदर्शन का पौधा। सुदर्शन का पौधा भी आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, दोनों में ही शुभ होता है। ये सुदर्शन का प्रतीक है। और ये है कल्प वृक्ष, जिसे सभी लगाना चाहेंगे।
और मैंने भी ये लगा रखा है कल्पवृक्ष। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करता है। घर में कल्पवृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए ताकि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। वैसे मनुष्य की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें ये वृक्ष भी लगाने चाहिए अपने घर में, ताकि हमारी जो मानव जाति की इच्छाएँ हैं थोड़ी बहुत वो पूरी हो जाए, छोटी मोटी। तो ये 5 पत्तों वाला भी है और 3 पत्तों वाला भी है और 1 पत्ती वाला भी है। तो एक ही पेड़ में बहुत सारी टाइप की पत्तियाँ आ रही है। देखिए आप 5 पत्ती वाला है और 1 पत्ती वाला भी है, 3 पत्ती वाला भी है। तो एक ही में सारी तरह की पत्तियाँ हैं। जब मैं लाई थी इसे तब 1 या 2 पत्ती वाला या 3 पत्ती वाला तक था। जब मैं इसे घर में लाई तो ये 5 पत्ती वाला हो गया। तो ये काफ़ी शुभ है और कहते हैं कि घर में आने के बाद अगर ये बढ़ता है तो ये आपको बहुत शुभता देता है और ये बहुत अच्छा सब कुछ आपके घर में करता है। तो ये आप भी लगाइए। ये 3 पत्ती और 5 पत्ती वाला कल्पवृक्ष ये आता ही ऐसा है 3 पत्ती में। जब आप लाएंगे तो 3 पत्ती का रहेगा, बाद में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और ये भी स्वर्ग का जो प्लांट है माना जाता है, स्वर्ग का वृक्ष है कल्पवृक्ष। सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है और ये बहुत शुभ है और आपको भी इसे लगाना चाहिए। कहते हैं इसके नीचे, कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप कोई मनोकामना करते हैं और वो पूरी नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कल्पवृक्ष के आप घर में लगाएं इसको और इसके नीचे बैठकर अपनी मनोकामनाएं मांगे भगवान से, तो ज़रूर पूरी होती है। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कल्पवृक्ष को अपने घर में अवश्य लगाएं। इसको कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसे आप शेड में भी रख सकते हैं और ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल आपको नॉर्मल पानी देना है बस, और कुछ भी नहीं। ये 15 पौधे हैं, ये सब आप अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी, अपराजिता, केले का पेड़, बेलपत्र, पारिजात, मनी प्लांट, जेड प्लांट, स्नैक प्लांट, बम्बू प्लांट, शमी प्लांट, सफ़ेद आक, आशापाल, सुदर्शन, कल्पवृक्ष। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।